बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल हुब्बत बीबी पे वेलकम कहता हूँ। मेरी आज की जो वीडियो है वो इंतहाई अहम मौजू पे है, यानी कि मैं आज बात करूँगा कि स्ट्रोक पे, यानी जिसको आम लफ्ज़ों में फालज का अटैक कहते हैं। तो इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे, उम्मीद है आपने देख ली होगी। तो मैं आज इस बीमारी के मतलब तफसील से बात करूँगा इंशाल्लाह। तो ये जो स्ट्रोक की बेसिकली बीमारी होती है, इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रेन की जो अपनी जो ब्लड सप्लाई जो है उसमें रुकावट या इंटरप्शन मतलब कह लें वो आ जाती है, या वो जो है ना उसकी जो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई वो कम हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो आपके जो ब्रेन का टिश्यू होता है उसको जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और जो मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं मतलब जो है उसको फंक्शन करने के लिए वो उसको नहीं मिल पाते, जो यानी कि ब्रेन की जो खुराक होती है। तो इस वजह से जो है ना वो आप जो जब ये अटैक आता है तो जो ब्रेन के अपने सेल्स हैं वो जो है कुछ ही मिनटों में उनकी मतलब एक तरह की वो डेथ होना शुरू हो जाती है। तो स्ट्रोक बेसिकली एक मेडिकल इमरजेंसी है, और इसकी जितनी जल्दी ट्रीटमेंट कर ली जाए इसलिए इससे जो है ना मतलब जो है इंसान को फ़ायदा पहुंच सकता है। और जो है अर्ली एक्शन जब होगा तो जो है ना आपका ज़ाहिर है ब्रेन का डैमेज भी कम से कम होगा, और जो उसके एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन होती हैं मतलब जो स्ट्रोक की, जो मैं आगे चल के बताऊँगा, वो भी ज़ाहिर है कम से कम होंगी। तो जितनी मतलब जल्दी इसकी ट्रीटमेंट जो है हो सके वो करवा लेनी चाहिए। आजकल के ज़माने में चूँकि काफ़ी कुछ हॉस्पिटल जो है ना बहुत एडवांस उन पे जो है ना के मतलब ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अगर तो बंदा जल्दी पहुंच जाए ठीक हॉस्पिटल में, तो इसका जो है ना अच्छा इलाज हो सकता है। तो लेकिन ये कि अभी भी ये जो है ना बीमारी जो स्ट्रोक की जो है ना ये काफ़ी जो है ना ख़तरनाक है, ख़ास तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जिसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, या जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं तो अगर वो टाइम पे ना पहुंच पाएँ तो फिर उनके लिए ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। तो ये मेरी वीडियो को जो है ना आप शुरू से लेके आखिर तक गौर से देखें, क्योंकि ये इंतहाई अहम मौजू है। और अगर इस पे आप जो मैं ख़ास तौर पे जो प्रिवेंशन जो बताऊंगा, तो अगर आप उन एहतियात पे अमल करें तो आप जो है ना इस जो है ना ख़तरनाक मर्ज़ से जो है ना काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलें अभी मैं इसकी जो है ना आपको अलामात यानी सिम्टम बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि जब आपको स्ट्रोक आ जाए या आपके किसी रिलेटिव को जो है ना इस तरह की वो जो अलामात जो मैं अभी बताऊंगा वो होना शुरू हो जाए, तो उसमें टाइम बहुत मैटर करता है। मतलब आप क्योंकि जितना मैंने जैसे शुरू में बोला है कि जितना जल्दी हो सके उस बंदे को आप जो है ना हॉस्पिटल पहुंचाएं, तो ताकि जो है ना उसकी जान बच सके और फिर कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। तो इसमें जो साइन एंड सिम्टम जो आमतौर पे होती हैं कि एक तो यह है कि इंसान को जो है ना वो कंफ्यूज हो सकता है, मतलब जो है ना जिस बंदे को स्ट्रोक होता है तो उसकी ऐसे वो बिल्कुल ऐसे जो है कंफ्यूजन वाली हालत हो जाती है। तो उसमें यह है कि फिर इंसान जो है ना वो फिर कुछ उसकी जो है मतलब स्पीच में मतलब जिसके बोलने में जो है ना वो रुकावट आ सकती है, स्लर्ड स्पीच हम कहते हैं। और फिर यह कि वो जो है ना उसको किसी जो है ना स्पीच अंडरस्टैंड करने मतलब कोई दूसरा बोल रहा हो तो उसको समझने में भी मुश्किल आ सकती है। और एक तो ज़ाहिर है कि वो एक तरह के वो कन्फ्यूजन मतलब एक तरह का जैसे वो कहते हैं ना कि आपके जो होश वो भूले हुए हैं, मतलब एक तरह का वो अपने आप को जो है ना वो सही तरह उसकी वो नहीं ओरिएंटेशन नहीं होती। ठीक है। फिर यह है कि इसमें जो दूसरी सिम्टम क्या होती है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि आपको जो है ना अचानक जो है ना नम्बनेस हो सकती है। ठीक है। नम्बनेस का मतलब यह है कि एकदम से एकदम ना आपकी ये समझ लें कि जो है ना कोई आपकी जो लेट से कि आपका चेहरा है, आपकी बाजू है या टांग जो है ना वो एक तरह से ये समझें उसमें जो है सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है। और कमज़ोरी हो सकती है, और फिर यह कि जो है ना वो पैरालिसिस हो सकता है। मतलब वो है ना कि वो जो है जिस मतलब मिसाल के तौर पे चेहरा या बाजू या लेग जो है ना वो जो है ना एक तरह का काम करना छोड़ देते हैं, उसको पैरालिसिस कहते हैं। तो ये आम तौर पे ये एक साइड पे मतलब जो बंदे को जो फालिज का अटैक आता है आमतौर पे एक साइड पे होता है। और इसमें यह है कि जब वो आप बंदे को लेट से जिसको स्ट्रोक हुआ है उसको कहेंगे कि आप जो है ना अपने दोनों बाजू ऊपर उठाएं, सर से ऊपर ऐसे उठाएं तो एक ही वक्त में, तो वो जो है ना जो
जो बाजू वो नहीं उठा सकेगा या वो फॉल करना शुरू कर देगा, तो इसका मतलब है कि उस बंदे को स्ट्रोक हो सकता है। फिर यह कि जब उसको आप बोलने का कहेंगे या स्माइल करने का कहेंगे तो जो है ना उसको जो है ना एक जो मुंह की जो साइड है वो जो है ना वो नीचे मतलब ड्रूप कर जाएगी, जिससे ना कि वो आपको जो है ना वो उसका पता चल जाएगा कि ये उसका मुंह जो है ना वो सही तरह वो जो है मतलब आधा हिस्सा उसका वो सही तरह नहीं काम कर रहा। ठीक है। फिर यह कि इसमें जो है ना आपके जो नज़र में प्रॉब्लम आ सकती है कि एकदम से आपकी नज़र में धुंधलापन आ सकता है, और एक आंख में भी आ सकता है, दोनों आंखों में भी आ सकता है, या फिर जो है ना आपको जो है ना डबल विजन हो सकती है, मतलब दो दो नज़र आ सकते हैं। फिर यह कि इसमें जो है हेडेक मतलब सर दर्द हो सकता है, एकदम से शदीद दर्द हो सकता है, अचानक दर्द हो सकता है, जिसके साथ साथ उल्टी भी आ सकती है। फिर आपको जो है चक्कर भी आ सकते हैं, और आपको एक तरह की नींद बेहोशी भी हो सकती है, बेहोश भी हो सकता है। तो उसमें यह ना कि ये इंडिकेट करता है कि ये जो बंदे को स्ट्रोक हुआ है। इसके अलावा फिर यह कि इंसान को चलने में ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है, उसको वो लड़खड़ा सकता है, और अपना बैलेंस वो उसका वो खो देगा। ठीक है। और जो है एकदम से उसको चक्कर आना स्टार्ट होते हैं, और जो है कोऑर्डिनेशन जो उसकी मूवमेंट जो है ना उसकी कोऑर्डिनेशन जो है ना वो उसमें मसला हो जाता है। तो अगर इस तरह की जो सिम्टम जो मिसाल के तौर पे आपको आ रही हैं, किसी बंदे को आपके करीबी रिलेटिव जहाँ पर आप मौजूद हैं उसको आ रही हैं, तो फौरी तौर पे जो है ना आपको उसको इमरजेंसी में लेके जाना चाहिए। तो उसमें एक हम मेडिकल और टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, फास्ट। ये ना फास्ट का मतलब ये है कि एफ से स्टार्ट होता है, फेस। फेस मतलब ये है कि आप उस बंदे को जिसको स्ट्रोक है उसको कहें स्माइल स्माइल करे, तो वो जो है ना अगर एक साइड उसकी जो है जो ड्रूप कर रही है जो उसके फेस की, तो उसको ये स्ट्रोक का मतलब होता है, एक इशारा होता है कि इसको स्ट्रोक हो गया। फिर यह कि ए से जो फास्ट की जो एफ से मैंने बता दिया, ए से बनते हैं आर्म्स। तो उसमें यह होता है कि हम जो है पेशेंट को, या अलर्ट से कि आपको अगर इस चीज़ का जो आइडिया है, तो आप अपने उसको पेशेंट को कहें कि आप जो ना अपने बाजू दोनों को एक साथ उठाएं। तो क्या एक अगर देखें कि अगर एक उसका जो बाजू है वो नीचे गिर रहा है, या मतलब एक जो है बाजू उससे उठाया नहीं जा रहा, तो फिर यह कि ये भी एक निशानी है कि स्ट्रोक हो गया उस बंदे को। या फिर यह ना कि जब आप उसको कुछ थोड़ा सा किसी चीज़ को कोई बोलने का कहें, ठीक है, तो क्या उसकी जो वो ज़बान वो लड़खड़ा रही है, मतलब वो सही तरह नहीं बोल पा रहा, तो फिर भी एक तरह का ये इशारा है कि स्ट्रोक हो गया है। फिर जो ये तो मैंने एस का बता दिया, फास्ट के जो FAS बता दिया। अब जो है फास्ट का जो T है उसका मतलब है टाइम। अगर तो मतलब आपको इस तरह की जो टाइम टाइम का मतलब है कि अगर आप इस तरह के साइन नज़र आ रहे हैं एक बंदे में, तो फौरी तौर पे जो भी आपका लोकल एमरजेंसी नंबर होगा तो उस पर आप फटाफट कॉल करें। उसमें ये है ना, ये एक ये भी चीज़ होती है कि ये नहीं है कि लेट से कि एक बंदे को सिम्टम आई हैं और फिर थोड़ी देर वो सिम्टम ख़त्म हो गई हैं तो आप उसको रहने दें, कि मतलब कि कुछ भी नहीं है। क्योंकि कभी कभी जो है ना वो एक ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक भी हो जाता है, जो एक तरह का छोटा माइनर स्ट्रोक जिसको कहते हैं। तो उसमें यह ना कि आपको जो है ना कोई बिल्कुल आपको फौरी तौर पे जो है ना एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। एक एक जो है ना सेकंड, एक एक मिनट काउंट करता है। जितनी ज़्यादा आप डिले करेंगे ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाने में, इतना ज़्यादा ब्रेन डैमेज का ख़तरा होता है, उससे फिर आगे फिर कॉम्प्लिकेशन मतलब डिसेबिलिटी हो सकती है। तो उसमें फिर ये कि जब भी जो पेशेंट आपको लेके जा रहे हैं उसमें बिल्कुल आप पूरी तरह उस बंदे को वॉच करें कि उसकी क्या क्या सिम्टम और बढ़ तो नहीं रही। ये तो मैंने इसकी जो सिम्टम बता दी। अब मैं इसकी जो है ना आपको बताता हूँ कि कॉजेज़ क्या होती हैं। कॉजेज़ में ये है कि आमतौर पे ये जो स्ट्रोक उसको जो है ना वो दो किस्म के होते हैं। एक तो जो स्ट्रोक होता है उसको इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, और दूसरा होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो इस्कीमिक स्ट्रोक का ये वो उससे मतलब ये है कि उसके जो है जो आपकी जो ब्रेन की जो को आर्टरी है वो ब्लॉक हो गई है, तो जो है ना उसकी वजह से जो है ना वो ब्रेन को सप्लाई ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, तो वो इस्कीमिया उसको कहते हैं जो है हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। या फिर जो है ना कि आपकी कोई ब्रेन की जो ब्लड वेसल है वो लीक कर रही है या फट गई है, तो उसको जो है ना वो ब्रेन में जो है ना वो खून जमा हो गया है, तो उसको हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। तो कभी कभी ये जैसे मैंने पहले बोला कि कभी कभी कुछ लोगों को बहुत टेम्परेरी एक तरह की वो डिसरप्शन होती है,
जो आपके जो ब्रेन के ब्लड फ्लो को, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक या TIA भी कहते हैं मुख्तसरन, ठीक है। तो इसकी जो TIA की सिम्टम जो है ना आमतौर पे वो हल्की होती हैं और वो फिर से वो एक तरह का मतलब जो है वो पेशेंट एक तरह का रिकवर कर जाता है। लेकिन इसमें ये ख्याल रखने की ज़रूरत है कि ये नहीं है कि आपने वो पेशेंट रिकवर कर गया तो आप उसको इग्नोर कर दें। TIA की मतलब आगे वो फर्दर स्ट्रोक, फुल ब्लोन स्ट्रोक के बायस बन सकता है, तो फिर भी बंदे को आपको दिखाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ये दो किस्म के आमतौर पे होते हैं कि इस्कीमिक स्ट्रोक जो है ना उसको अभी थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि आमतौर पे क्या होता है कि जब लेट्स से कि कोई क्लॉट या फैट के जो डिपॉजिट्स हैं आपकी आर्टरी में कहीं बॉडी के किसी और हिस्से से वो जो है ना वो फैट के डिपॉजिट वो एक तरह के टूट के वो ब्रेन की आपकी जो आर्टरीज में चले गए, तो वहाँ पे उसको वो नैरो कर सकते हैं या बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लॉक कर सकते हैं। तो उसके ज़ाहिर है फिर उसमें क्या होगा कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई जो है ना वो कम हो जाएगी, तो जो है ना इस्कीमिक स्ट्रोक वो आ सकता है। तो इसमें आज का तो कोरोना भी फैला हुआ है, तो ये भी एक काफ़ी बात जो है ना एक वो आ रही है सामने कि जो है ना जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है वो भी एक इस्कीमिक स्ट्रोक की वजह बन सकता है। लेकिन इस पे और स्टडी ज़ाहिर है वो की ज़रूरत है और वो हो रही है। दूसरी किस्म का जो आता है वो है हेमोरेजिक स्ट्रोक। तो जो हेमोरेजिक स्ट्रोक जो है उसमें ये होता है कि बेसिकली ये ना कि आपकी जो ये समझ लें कि जो है ना आपकी जो ब्लड वेसल है वो एक तरह की वो लीक करती है या फट सकती है। जैसे हम कहते हैं ना कि वो शरेयान फट गई है दिमाग की, तो वो ये है ना ये वो हेमोरेजिक स्ट्रोक बेसिकली उसको रेफ़र करते हैं। तो जो ब्रेन हेमरेज जो है ना उसमें उस पे ब्रेन हेमरेज जब होता है तो उसकी आमतौर पे उसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो हेमरेजिक स्ट्रोक आता है। उसमें एक दो सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि जिन लोगों का जो है ब्लड प्रेशर जो बहुत हाई रहता है, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उनको हेमरेजिक स्ट्रोक का बहुत ख़तरा होता है। मेरी जो है ब्लड प्रेशर पे भी वीडियोस हैं इसी चैनल पे मैंने अपलोड की हुई हैं, वो ज़रूर देखिएगा। वो बहुत ही मुफीद वीडियो हैं, तो जो है वो आप ज़रूर देखें। फिर यह है कि जिन लोगों को जो लेट से कि जो कोई एंटी कोगुलेंट्स खा रहे हैं, जो लेट से एस्प्रीन जो है सपोज खा रहे हैं, तो वो जो है अगर ओवर ट्रीटमेंट हो जाए, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उनको मिल जाए, तो उससे भी ये हेमरेजिक स्ट्रोक का ख़तरा होता है। या फिर कुछ जो है ना आप जो कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्रेन में जो उनमें बल्जेस हो जाते हैं, मतलब एक तरह के वीक स्पॉट होते हैं कुछ ब्लड वेसल में जिसको एन्यूरिज्म कहते हैं, तो वो फट सकती हैं। या फिर लेट से कि बंदे को कोई ट्रामा हो गया है कि सपोज कार कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो ज़ाहिर है वो ब्रेन की जो है ना अगर लेट से इंजरी हो तो शरेयान कोई फट सकती है। या फिर यह कि लेट से कि जो है ना ब्लड वेसल जो कि वॉल में जो उसकी वॉल होती है उसमें अगर कोई वीक हो जाए, लेट से कि प्रोटीन डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे एक कंडीशन होती है सेरिब्रल एमोलाइड जो है एंजियोपैथी जो है ना, तो वो जो है आपकी वेसल्स को वीक कर सकते हैं। ये बड़ी रेयर कंडीशन है लेकिन मैं ज़रा बताना ज़रूरी समझता हूँ। फिर ये कि जो आपका जो पहले मैंने बताया इस्कीमिक स्ट्रोक, वो बताते खुद एक हेमोरेजिक स्ट्रोक को जो है ना उसकी बायस बन सकता है। फिर यह कि वो ब्रेन में कुछ वो एक बड़ी पतली सी जो है ना वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं, थिन बिल्कुल ब्लड, उनकी जो है ना उनकी एक मेल फॉर्मेशन होती हैं जिनको हम आर्टेरियोवीनस मेल फॉर्मेशन कहते हैं अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। उसकी वजह से जो है ना ब्रेन में जो ब्लीडिंग हो सकती है। अब मैं थोड़ा सा आपको ट्रांजिएंट इस्कीमिक यानी TIA का भी बता देता हूँ। ये इसको मिनी स्ट्रोक भी बोलते हैं। ये जो है ना एक तरह की जो जो सिम्टम जो मैंने बताई हैं पहले वो जो है ना टेम्परेरी होती हैं, मतलब जो है स्ट्रोक से ज़्यादा उसी तरह की सिम्टम मिलती जुलती हैं। लेकिन वो बेसिकली TIA क्या होता है कि वो एक तरह का आपको परमानेंट उसका डैमेज नहीं हो रहा होता ब्रेन को। तो ये मतलब एक तरह की जो आपकी जो ब्लड सप्लाई है जो ब्रेन की, वो उसको एक तरह की टेम्परेरी रुकावट आई है जो मतलब तकरीबन 5 मिनट तक रह सकती है। तो वो जो है ना इसकी वजह से ये जो TIA होता है, मतलब उसकी सिम्टम उससे मिलती जुलती हैं। तो ये है ना कि इसका बेसिकली काज वही है इस्कीमिक स्ट्रोक की जो काज होती है कि जब आपका कोई क्लॉट है या डेब्रीज हैं जो आपकी जो ब्लड फ्लो को मतलब ब्लॉक कर सकते हैं, तो उस वजह से जो हमारा नर्वस सिस्टम का जो ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाए तो वो ये हो सकता है। फिर ये कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर इवन TIA भी हो, लेट से कि एक बंदे को ये 4-5 मिनट की TIA की जो सिम्टम हुई हैं और बंदा ठीक भी हो गया, तो फिर भी आपको एमरजेंसी में जाना चाहिए, क्योंकि इससे ये नहीं पता चलता कि आपको जो है ना एक तरह का
कि आपको एक सिम्टम से मतलब सिर्फ ये नहीं पता चलता कि आपको स्ट्रोक है या TIA हुआ है। तो उसमें अगर TIA भी हो तो उसमें ये नहीं कि आपको एक तरह का पार्शियल ब्लॉकेज है और आपकी जो है आर्टरी नैरो हो गई है ब्रेन की, तो वो फिर ज़ाहिर है वो ब्रेन के जो अगर नैरो है आर्टरी तो वो भी बाद में जो ना फुल ब्लोन स्ट्रोक का बायस बन सकती है। तो इस वजह से TIA को भी आप ये ना कि वो इग्नोर ना करें, ठीक है। अब मैं आपके जो इसके जो इस बीमारी के जो रिस्क फैक्टर बता देता हूँ। रिस्क फैक्टर में ये ना कि एक तो थोड़ा सा मैं इसको डिवाइड करूँगा कि लाइफ स्टाइल रिस्क फैक्टर में और मेडिकल रिस्क फैक्टर में। लाइफ स्टाइल रिस्क फैक्टर में ये है कि अगर एक बंदे का वज़न ज़्यादा है, जिसको ओबीस कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं, ओबेसिटी वज़न जो मोटापा है, मतलब वो बताते खुद एक बीमारी है। मैंने वैसे मेरी जो चैनल पे ना मोटापे पे भी वीडियो है, वो ज़रूर आप देखिएगा। फिर यह है कि जो लोग सुस्त होते हैं, मतलब फिज़िकल इनएक्टिविटी एक बहुत बड़ी रीज़न होती है, जो वो कोई एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, तो उनको ज़्यादा है वो ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। फिर यह कि जो हैवी ड्रिंकर होते हैं, मतलब जो शराब पीते हैं, उनको ज़्यादा रिस्क है। या फिर जो कुछ लोग इलीगल ड्रग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोकेन और मेथ एम्फेटामीन है, वो उनको भी ज़्यादा रिस्क है। ये मैंने आपको लाइफ स्टाइल रिस्क फैक्टर बता दिया। मेडिकल रिस्क फैक्टर बता देते हैं। एक तो यह है कि जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है उनको ज़्यादा रिस्क है, जैसे मैंने पहले बताया। फिर जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं और सेकेंड हैंड स्मोक भी इसमें इम्पोर्टेंट आ जाता है। मतलब जो लोग स्मोकिंग नहीं करते, लेट से किसी घर में एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो दूसरों को भी वो रिस्क में डाल रहा है, तो उसको सेकेंड हैंड या पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। या बंदे का किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, या डायबिटीज़, एक बंदे को जो डायबिटीज़ का शिकार है, मतलब शुगर की बीमारी जिसको है, तो डायबिटीज़ पे तो मैंने जो है अपने चैनल पे 6 वीडियो अपलोड की हुई हैं। 4 जो वीडियोस हैं वो उर्दू में हैं और 2 जो है वो इंग्लिश में हैं। तो आप वो वीडियोस इंतहाई अहम है, वो ज़रूर जो है देखिएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बीमारी होती है। इसमें जब बंदा सोता है तो उसमें के सांस में वो एकदम से रुकावट आ सकती है, तो इसकी वजह से भी ये रिस्क फैक्टर है। या फिर यह कि एक बंदे को कोई हार्ट की बीमारी लगी हुई है, जो मिसाल के तौर पे उसका हार्ट फेल हो चुका है, या हार्ट में कोई डिफेक्ट्स हैं, या हार्ट का कोई इन्फेक्शन है, या फिर जो ना हार्ट का कोई रिदम की प्रॉब्लम है, जैसे एक एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, वो एक बहुत कॉमन कंडीशन है। इसमें वो जो है स्ट्रोक का बायस बन सकती है, ठीक है। फिर यह कि अगर लेट से किसी बंदे की पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रोक की या हार्ट अटैक की या फिर TIA की हिस्ट्री है, तो उसको भी ज़्यादा उसको रिस्क है। फिर इसके अलावा जैसे आजकल चूँकि कोरोना काफ़ी पेंडेमिक और काफ़ी जो दुनिया में तबाही मची हुई है, इस वजह से तो कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है ये भी एक मेडिकल रिस्क फैक्टर है। फिर यह कि कुछ और फैक्टर भी हैं जो आप जिसमें हाई रिस्क हैं, जो मतलब स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें यह कि जो एज का भी रिस्क फैक्टर है। जो लोगों के 55 या उससे ज़्यादा एज है तो उनको ज़्यादा हाई रिस्क है हमारे यंगर लोगों से। फिर यह कि जो रेस में यह कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको जो है ना हाई रिस्क है हमारा दूसरे लोगों की निस्बत। फिर यह कि सेक्स का रिस्क फैक्टर है कि अगर जो है मतलब जो मर्दों को स्ट्रोक का ज़्यादा चांस है, ठीक है। और ख़वातीन को जो है ना वो स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन वो उनकी जब वो एज उनकी उस आमतौर पे एज ज़्यादा हो तो उस वक्त वो होता है। और उनको जो है ना मतलब उनकी जो अमवात का ख़तरा ख़वातीन को मर्दों से ज़्यादा होता है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो मर्दों को ज़्यादा रिस्क है लेकिन थोड़ी यंगर एज में अगर ख़वातीन से कंपेयर किया जाए, लेकिन ख़वातीन को अगर लेट से जो ओल्डर एज में जब स्ट्रोक होता है तो उनको रिस्क भी ज़्यादा होता है। फिर यह कि जो ख़वातीन जो हार्मोन्स इस्तेमाल करती हैं बर्थ कंट्रोल पे जाएँ या फिर जो हार्मोनल थेरेपी यूज़ करती हैं जैसे ईस्ट्रोजन वगैरह, तो वो उससे जो है ना रिस्क बढ़ सकता है। मेरे ख्याल में ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है और प्रिवेंशन और मतलब इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं स्ट्रोक को, क्योंकि ये बहुत एक तरह की ख़तरनाक बीमारी है। तो और प्रिवेंशन की टेक्निक्स और प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है ना, फिर उसका डायग्नोस और इलाज कैसे करते हैं, वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर वो वीडियो लंबी होगी तो फिर मैं उसका तीसरा पार्ट भी बना लूँगा। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।